नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कल एग्ज़ाम में नोटसेट का और किसी भी नोटसेट का एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट देने के लिए जा रहा है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में रखते हुए नोटसेट का एग्ज़ाम देंगे। तो हमारी तरफ से पूरी पूरी उम्मीद है कि उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले अगर आप 3 सालों या 2 सालों के अंदर देखें तो उस कंडीशंस के अंदर लास्ट 3 ईयर के अंदर जितने भी एम्स ने एग्ज़ाम लिए हैं तो आपके जितने भी सीनियर जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं। तो एवरेज के अंदर मैं ये भी देखूं कि अगर हमारे यहाँ से 60 स्टूडेंट नॉर्मल ही अगर मान लीजिए नोटसेट में या एम्स के किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 55 सिलेक्शन लेके आते हैं। कुछ 4-5 स्टूडेंट ही ऐसे हुआ करते हैं जो या तो अपनी किसी गलती की वजह से या अपनी सीवियर एंजाइटी की वजह से या किसी न किसी कारण की वजह से जैसे टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना उसकी वजह से रह जाते हैं। यह हमारे यहाँ का सिलेक्शन रेशो है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि सक्सेस पॉइंट टीम के द्वारा जो आपको पढ़ाया गया है उस पर भरोसा रखना है और अपने आप पर भरोसा रखना है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं करना है। अगर हम इसके अंदर देखें तो आपके पास 3 आवर का टाइम रहेगा और उस 3 आवर के टाइम में के अंदर आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। इसे तो बहुत से सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें मालूम है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टाइम को मैनेज करना है। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करें कि इस टाइम को आप 3 आवर में बांट लें, फर्स्ट आवर, 2 आवर और फिर 3 आवर। अगर फर्स्ट आवर के अंदर एक आपके पास जो होता है रफ वर्क करने के लिए एक पेपर होगा, क्या होगा आपके पास एक रफ वर्क करने के लिए एक पेपर होगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट आवर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन सोल्व किए, लेकिन जब मैं देखा कि मैं 75 क्वेश्चन पूरे रीड कर चुका हूँ, उनमें से मैंने 70 क्वेश्चन सोल्व किए। उन 70 में से मुझे ऐसा लगा कि 2 क्वेश्चन को मुझे वापस सोल्व करना चाहिए, तो मैंने नंबर 2 वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, लेकिन मैंने उसको पूरा पढ़ लिया था। 4 ऑप्शन पढ़ लिए, समझ लिए, लेकिन सोल्व नहीं किया क्योंकि मुझे डाउट था। इस तरह से मान लीजिए समय एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन भी मैंने मान लीजिए कि पढ़ तो लिया, टाइम पूरा ले लिया, लेकिन मैंने उसको क्या नहीं किया, सोल्व नहीं किया। तो मैंने टाइम तो यूज कर लिया, मेरा टाइम भी गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मैं लास्ट में देखूंगा। तो रफ वर्क पर उसकी आप क्या कर देंगे, एक मार्किंग करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, इस तरीके से। अब फर्स्ट आवर के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट आवर के अंदर ऐसा ना हो कि आपको 1 घंटे में 30 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। कम से कम फर्स्ट आवर आपका ऐसा निकलना चाहिए कि जिसमें कम से कम अगर आप देखें तो आप 70 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए। क्योंकि जब इस क्वेश्चन में सेकंड में भी आप अगर मान लीजिए एक एवरेज लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, लेंथी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो पहले के अंदर 140 क्वेश्चन हो गए, अब लास्ट के 70 मिनट के अंदर आपके 60 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब लास्ट के अगर हम इसके अंदर बात करें तो लास्ट के 70 मिनट के अंदर आपको 60 क्वेश्चन निकालने। अब यहाँ पर अगर आपके पास लास्ट में 15 मिनट भी बच जाते हैं ये 60 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में, तो ये 15 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर वो 10-15 क्वेश्चन या वो 10-5 क्वेश्चन जिनके आपको लगता था कि इन क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ या इनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे और टिक करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आप उनको एक बार दोबारा पढ़िएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ करना चाहिए तो करिए, आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत हो सकता है, माइनस नेगेटिव मार्किंग लेकर जा सकता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। 1/3 आपके पास 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं नेगेटिव मार्किंग कम से कम करूं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन को लगभग उस एवरेज तक लेकर जाना होगा जहां तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो सके। इस चीज़ को कोई भी एग्जाम में हम पहले से डिसाइड ये नहीं कर सकते कि सर 200 में से कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सर 170 कर दें, 180 कर दें, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एग्जाम में पहले ये डिसाइड नहीं होता है कि आप कितने क्वेश्चन करेंगे, वो तो वहाँ पर बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि पेपर कितना टफ है, कितना सिंपल है। उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। घर से ये सोचकर मत जाइएगा कि 200 में से 190 करूँगा, 200 में से 185 करूँगा, नहीं। पेपर में बैठने के बाद ये डिसाइड होता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ही आपको पेपर करना है, इस बात को भी थोड़ा सा माइंड के अंदर रखें। और यहाँ पर जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाएंगे तो एग्जाम सेंटर के अंदर आपको आसपास बहुत भीड़ मिलेगी, तो उस कंडीशंस के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार नर्सिंग के अंदर इतनी भीड़ है क्या, इतना कंपटीशन है क्या, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा क्या होगा।
कभी भी आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपने ऊपर के ऊपर आपको ये सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है, जिस कोचिंग से मैंने पढ़ा है वो अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि इससे पहले भी जिसने भी सक्सेस पॉइंट से कोचिंग की है वो कैंडिडेट हमेशा हमेशा वहाँ पर सिलेक्शन रेशियो 95 के ऊपर है। और मैंने इतनी मेहनत की है अपनी साल भर, और साल भर जो आपने मेहनत की है उस साल भर मेहनत का रिजल्ट मुझे मिलकर रहेगा, 101% मिलकर रहेगा। क्योंकि एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई क्या पढ़ रहा होगा, कोई क्या पढ़ रहा होगा। एग्जाम सेंटर के बाहर बैठकर आपको कोई चीज़ नहीं पढ़नी है, उस दिन आपके हाथ में कोई बुक, कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स माइंड के साथ खड़े रहिए, गेट खुलते साइड में एक जगह खड़े रहिए, किसी से कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि बहुत सी बार क्या कहता है कि आप डिस्कस करते हैं, अरे यार तूने वो नहीं पढ़ा, उसमें तो ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, तुझे यही नहीं पता, तुझे वही नहीं। ये मेडिकल साइंस है, जो चीज़ उसने पढ़ी है हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, जो आपने पढ़ी हो सकता है कि उसने नहीं पढ़ी हो। उससे नहीं, आप तैयारी करके जब वहाँ चले गए तो आपको वहाँ पर टॉपिक के बारे में, किसी मैटर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। 2 मिनट के अंदर आप डिस्कस करेंगे, आपसे किसी ने कुछ कह दिया, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, वो आपको होपलेस करने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है। आराम से एक जगह रिलैक्स माइंड के साथ बैठिए और फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर के अंदर जाइए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखते हुए 3 घंटे को मैनेज करते हुए पेपर दीजिएगा। आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने पहले भी ये बात कही है कि उस स्टूडेंट का हमेशा नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ है जिसने ईमानदारी के साथ 1 साल का टारगेट लेके मेहनत की है। और आप सबको तो मैं पिछले 1 साल के अंदर जब पढ़ाया है मैंने बार बार किया, आप अपने आप में बेस्ट है। हर बार आपको अपने आप से यही कहना है, बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी के अंदर। ये सिलेक्शंस 101% लेकर आएगा। ओके, थैंक यू।